हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नो इंग्लिश। आई होप यू ऑल आर वेल। सो हमने अपनी लास्ट वीडियो में सीखा था कि व्हाट इज़ मॉडल एक्सिलरीज और इनके कितने टाइप्स होते हैं, ये कितनी होती हैं। अब हम इस वीडियो में सीखेंगे इनके यूजेस क्या क्या होते हैं। जो मॉडल एक्सिलरीज होती है उनके यूज़ कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, इनसे सेंटेंस फॉर्म कैसे करते हैं। सो हमारी पहली मॉडल एक्सिलरी है यूज़ ऑफ कैन। तो हम आज की वीडियो में सीखेंगे कैन का यूज़ कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कैन का अर्थ होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। मतलब अगर हिंदी वाक्य की एंडिंग सकता है, सकती है और सकते हैं पे होती है तो हम कैन का यूज़ करते हैं। ठीक है। कैन को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्या मतलब क्या ये शो करेगा तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये कैन है। तो इसके इंडिकेटर्स होते हैं एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, सीकिंग परमिशन, रिक्वेस्ट एंड ऑफर। ठीक है। एंड इन पांचों जो इंडिकेटर्स हैं कैन के, ये सारे जो होंगे वो प्रेजेंट फॉर्म में होंगे। ठीक है। जितने भी कैन के इंडिकेटर्स होंगे ये सारे प्रेजेंट में होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मॉडल एक्चुअली में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। और जो कैन होता है वो सकता है पे एंड होता है। तो फिर अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो कॉन्टीन्यूअस है, और कुछ हो रहा है तो वो प्रेजेंट है। तो सकता है मतलब ये काम हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, करंट में हो रहा है, तो ये प्रेजेंट हो गया। तो इस तरीके से कैन का यूज़ हम प्रेजेंट फॉर्म में करते हैं। तो इसके इंडिकेटर्स कौन कौन से हो गए, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, सीकिंग परमिशन, रिक्वेस्ट एंड ऑफर। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे कि हम सेंटेंस किस फॉर्म में अरेंज करेंगे कि हमारा सेंटेंस बनेगा। तो इसके स्ट्रक्चर पे सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हमारी मॉडल एक्सिलरी कैन हो जाएगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, फिर ईटीसी। ठीक है। तो हम सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं कैन में, कि जिससे हम समझ सके कि सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं कैन का। तो सबसे पहला एग्जांपल है हमारा, वह तैर सकती है। एग्जांपल क्या है, वह तैर सकती है। तो आप देख सकते हैं वह तैर सकती है, वो एबिलिटी दिखा रहा है। ठीक है। और उसके बाद सकती है, सकते हैं यूज़ ऑफ कैन प्रेजेंट फॉर्म। ठीक। तो इसका फॉर्म क्या करेंगे, वह सब्जेक्ट हो गया हमारा शी, मॉडल एक्सिलरी कैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्विम। ठीक है। ये तो हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। ठीक है। अब हम सीखेंगे कि एक सेंटेंस से हम कितने ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे सी कैन नॉट स्विम। उसके बाद क्या हो जाएगा, सी कैन ऑलवेज स्विम। फिर क्या हो जाएगा, सी कैन नेवर स्विम। तो ये सेंटेंस तो हो गए हमारे अफर्मेटिव, एंड दिस वन इज़ नेगेटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम नॉट का यूज़ किए हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं इससे और कितने टाइप्स बना सकते हैं। तो कैन शी स्विम, कैन शी नॉट स्विम, कैन सी ऑलवेज स्विम, कैन सी नेवर स्विम। ये हो गए हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आता है क्या वो तैर सकती है, तो हमारी स्टार्टिंग क्या से हो रही है, तो अपनी मॉडल एक्चुअली को हम सबसे पहले लिख देंगे। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा मॉडल एक्सिलरी कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस ETC। ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव फॉर्मेशन। ठीक है, अब हम सीखेंगे और कितने हो सकते हैं। तो इंटरोगेटिव के बाद आता है हमारा डबल इंटरोगेटिव, जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो अभी हम लगा दें इसमें वह क्यों तैर सकती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई। अगर हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस करते हैं, अगर किसी भी सेंटेंस के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसकी स्टार्टिंग हम पहले लिखते हैं। जैसे वह क्यों तैर सकती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई शी कैन स्विम। फिर क्या हो जाएगा वाई शी कैन नॉट स्विम, वाई शी कैन नॉट स्विम, वाई शी कैन नॉट, sorry I have done a mistake, she will be here and can will be here, I have done one mistake। so यहाँ पे हो जाएगा why can she not swim। फिर क्या हो जाएगा why can she always swim। और फिर क्या हो जाएगा why can she never swim। तो ये हो गया हमारे WH टाइप क्वेश्चन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। इनके स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कैसे होते हैं, सबसे पहले आ जाएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद क्या आ जाएगा मॉडल ऑक्सिलरी कैन, उसके बाद क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर ETC। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम सीखेंगे इसमें कि ये तो होगा हमारे क्वेश्चन वर्ड। अब हम सीखेंगे हु टाइप क्वेश्चन वर्ड की कौन तैर सकती है, जैसे कि कौन शब्द से स्टार्टिंग होती है, कौन तैर सकती है, कौन कर सकती है, इस टाइप की सेंटेंस फॉर्मेशन हम किस तरीके से। तो यहाँ पे आता है कौन तैर सकती। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि कौन टाइप क्वेश्चन में कौन टाइप सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा नहीं रहता है, सब्जेक्ट हमारा कौन ही होता है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटेंस फॉर्मेशन हु कैन स्विम। फिर क्या हो जाएगा हु कैन नॉट स्विम। उसके बाद क्या हो जाएगा हु कैन ऑलवेज स्विम। उसके बाद क्या हो जाएगा हु कैन नेवर स्विम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन वर्ड का। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे एंड होती है कि हमने सीख लिया है यूज़ ऑफ कैन। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे यूज़ ऑफ कुड। थैंक यू सो मच, फॉलो फॉर मोर।